दिख रहा। ओहो, ये रह गई। चलो, वंस अगेन जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता। माता। अब जैसे पीछे से सेशन नहीं हुआ एक बार, तो ये 15 डेज का टाइम निकल गया, लगभग 15 डेज का। तो आप लोगों को कैसे महसूस हुआ? क्या ऐसा लगा कि मिस हो गया है हाँ, या कंटिन्यू है? जय श्री कंटिन्यू ही माता रहा। जी भैया। ऐसा हाँ, बिल्कुल भी नहीं लगा कि मिस हो गया है। और बहुत बढ़िया स्थिति रही। अभी पिछले 2 दिनों से तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है 2 दिनों से। वेरी जी। गुड। जी। मतलब हृदय और सहस्त्रार पे ही ज्यादा टाइम रहती हूँ। और पिछले 15 दिनों से काफी मतलब काफी अच्छा रहा। अच्छी फीलिंग आ रही है। जी जी। बहुत बढ़िया। और किसी को थोड़ा सा ऐसा लगा, ओहो आज की बार तो सेशन नहीं है? किसी ने ऐसा महसूस किया? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा जी। हम्म। ये सेशन आखिर है किसके लिए? कोई बताएगा? इन सेशन से होना क्या है? इन्हीं ये तैयारी ही है। अभी जो जैसे 15 दिन का नहीं हुआ, तो ये तैयारी ही थी। वो जो पिछला था, वो पिछला जो तैयार हुए 15 दिन में पता चलना था कि क्या किए, क्या हासिल हुआ। भैया आप इतनी बारीक बारीक चीजें बताते हैं ना, तो वो कमियां हम अपने में ढूंढते हैं, तो वो सब सही हो जाती हैं फिर। बेसिकली मैं उन्हें कमियां कहना उचित नहीं समझता। कमियां क्या, वो हमारी अवेयरनेस का एक हिस्सा है। अवेयरनेस की सीढ़ियां हैं, मतलब चेतना की जो उन्नत होने की सीढ़ियां कह सकते हैं उन्हें। क्या कमियां बोले? कमियां तो हमेशा तुलनात्मक आधार पर ही मानी जाएंगी ना। लेकिन अब हम यात्रा पे चल रहे हैं, तो धीरे 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 हमें एक अभ्यास डालना था, चिंतन मनन का अभ्यास। अगर वो पड़ गया है तो बस इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। चिंतन और मनन। आपने देखी है सीढ़ी, देखी है आपने सीढ़ी की शेप देखी है कभी? हाँ, एक उसकी देखा। एक एक सामने की फ्रंट वॉल वो 90 डिग्री एंगल की होती है, और एक बिल्कुल पट होती है, यानी कि वो भी 90 डिग्री की, अगर वैसे देखा जाए तो। हम्म। मतलब दो अलग अलग एंगल पे 90 डिग्री की सीढ़ी बनी होती है। तो चिंतन को आप उस सीढ़ी की खड़ी वाली आगे वाली एक दीवार मान लो, और मनन को आप पड़ी वाली दीवार मान लो। नहीं, ऐसे होती है ना सीढ़ी, ऐसे ए लाइक दिस। तो ये वाला हिस्सा जो है, जो ये जो हिस्सा है, इसे आप चिंतन मानो। और जो ऊपर का हिस्सा है, यानी कि सीढ़ी का ये इधर का, उसे आप मनन मान लो। चिंतन और मनन, फिर ऊपर आप चढ़ते हो, फिर आपका स्टेप बढ़ता है आगे। नहीं, और जब आप चढ़ते हो तो उसे आप कह सकते हो हमने धारण किया। चिंतन किया, मनन किया, आप धारण किया, तो आप ऊपर एक स्टेप चढ़ जाते हो। और चिंतन मनन किस चीज का है? बहुत सरल बात है। चिंतन मनन है हमारे जीवन में जो अड़चने आती हैं उसका ही तो चिंतन मनन करते हैं हम, और उस चीज का करते हैं। अड़चने क्या है जिसे हम अड़चने मानते हैं? वो क्या होता है अड़चने? वो होता है केवल एक हमारे सोच, नकारात्मक भाव, या नकारात्मक घटनाक्रम हमारे को समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगा हमें, तो उस पे हम चिंतन मनन करते हैं। और चिंतन मनन को रह ही क्या गया है दुनिया में, फिर अपना समाधान लाते हैं, है ना। चिंतन मनन और फिर धारणा, धारण, चिंतन मनन धारण, फिर समाधान। फिर अगला स्टेप उठाते हैं, चलो भाई एक स्टेप और ऊपर चढ़ गए।
है कितना इंटरेस्टिंग खेल। और यही चिंतन मनन एक नॉन कनेक्टेड पर्सन करे अगर, तो सीरियस डिप्रेशन में चला जाएगा वो। मन से होगा। वो डिप्रेशन में क्यों चला जाएगा? क्योंकि अभी हिमा बहन ने कहा ना, वो कमियां, वो कमियों से चिपक जाएगा अपनी। अब फिर वो रसातल में चला जाएगा, उभर ही नहीं पाएगा। क्योंकि लोग परेशान कब होते हैं? जब अपनी अपनी कमियों से अटैच हो गए तो डिप्रेशन में चले गए, सामना नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे, नीचे गड्ढे में चले गए। और जब हम खुले दिल से उन चीज को हम विश्लेषण करते हैं तो हम एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है संसार में आज की तारीख में? अगर आप देखें, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? कभी गौर किया? कोई बताएगा? या हम मानवों के जीवन में हमें सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज की लगती है? मन को कंट्रोल करना, हम्म। अपने मन पे विजय पाना। अपनी क्या चीज? कमियों को स्वीकार नहीं करना। हाँ, कमियों को, या कह लो कुछ भी स्वीकार नहीं करते हम किसी चीज को। और हम क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि हम डरते हैं, हम अपने स्वीकार अपने को क्यों देखने में नहीं? डरते हैं। हाँ, अपने को ही देखने में डरते हैं, धारणा की वजह से। जो अंदर में धारणा बंधन रखा है ना, वो टूटने लगेगा धीरे धीरे। एग्जैक्टली। जो भी हम धारणा बना के बैठे हैं उसके विपरीत में अगर कोई चीज हो गई तो हमें बड़ी असुविधा, परेशानी, बेचैनी, हताशा, निराशा, शंका, आशंका और पीड़ा महसूस होती है कि हमने जो सोचा वो हुआ नहीं। मानव के जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ ही यही है ना? और आश्चर्य होता है कि जो मानव ने सोचा हुआ है वैसा नहीं हो रहा। इसी के कारण वो भगवान से गुहार लगाता है, भगवान जी ये नहीं हो रहा, ये करवा दो। आश्चर्य है ना, कितनी मजे की बात। और फिर कितनी समस्या खड़ी होती है। अब हमारे ढेर सारे सहजी ऐसे नहीं है, बंधन लगा लो, ये मन में आया वो नहीं हुआ तो बंधन लगा लो, हो जाएगा। क्या संभव है ये? पैसे मरने वाले, बंधन लगा लो, पैसे मरेंगे नहीं। क्या रुक जाएंगे मरने? हाँ, अगर बंधन इस चीज का लगाया जाता कि भाई ठीक है श्री माता जी, मेरा उत्थान नहीं हो रहा, मुझे अपने बंधन में बांध के मेरा उत्थान कर दो, तो एक बार को बात बन जाती। पर हम तो इस चीज के लिए बंधन लगाते ही नहीं है, या बंधन मानते ही नहीं है, या प्रार्थना करते ही नहीं है। हम तो बस ये सोचते हैं जो संसारिक चीजों में कोई अड़चन आ रही है वो अड़चन ना आए इसलिए बंधन दे दो। माँ भी हमारी हंसती होगी, यार क्या ये, मैंने इन्हें बंधन किस चीज के लिए बताया था, लगाए किस चीज के लिए पड़े हैं ये। और फिर कहेंगे, फिर अगर नहीं हो रहा बंधन से काम तो फिर शंका करेंगे, अपने ऊपर करेंगे, अपने साथ वाले पे करेंगे। तो साथ वाला जो बेचारा प्यार से भी आपके साथ व्यवहार करता हो, उसके अंदर ढूंढेंगे भूत भूत तो नहीं घुसा हुआ इसके अंदर जिसकी वजह से हमारे काम नहीं हो रहे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। बेचारे साथ के लोग, हमारी केयर करने वाले, हम उनकी तरफ भी शक की दृष्टि से देखते हैं, "हैं, ये तो बाबा के पास जाता है, इसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है।" अरे भाई, जो जिसके पास जा रहा है जाने दो, उसकी जीवात्मा वो जाने, उसका काम जाने। आप तो सिमाताई के चरणों में हो,
आप क्यों क्यों टेंशन होनी है किसी के बाबा के पास जाने से? आपको क्यों टेंशन होने लग रही है? नहीं नहीं, वो ना वो वहां जाता है इसलिए गड़बड़ है? अपनी गड़बड़ भूल गए? अपनी गड़बड़ यही है जो मन में धारण किया उसे पूरा करने की आस में ही लगे पड़े हो। सबसे बड़ी गड़बड़ तो यही है। और साथ वाला बेचारा कोई भी रिश्तेदार हो, नजदीकी हो, कहीं और इधर उधर उसका इंटरेस्ट हो, और या उसमें किसी और में विश्वास रखता हो, तो बस उसके ऊपर पूरा सारा ठीकरा फोड़ दो। ये यूं और ये यूं, बस खत्म। कई बार तो मेरे पास ऐसे फोन आएंगे, भैया भैया वो ना हमारे घर में तांत्रिकों का असर हो रहा है। मैं, अच्छा बताना कैसे हो रहा है असर, थोड़ा डिटेल में बताओ। मैं, क्या लक्षण देखे आपने? मैं, लक्षण का तो नहीं पता, लेकिन वो हमारे ये ना वहां जाते हैं। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ गया? कोई कहीं भी जाए, क्या फर्क पड़ जाएगा? अब किसी के रोटी खाने से जब हमारा पेट नहीं भर सकता, तो किसी का किसी और बाबा को पालन करने से हमारा क्या नुकसान होने वाला है? सोचो थोड़ी देर के लिए। हमारा नुकसान तो हम ही करेंगे, कोई हमारा और नुकसान नहीं कर सकता। हम ही हैं जो अपना नुकसान कर सकते हैं, नबडी कैन। अगर हमारी चेतना माँ के चरणों में है तो किसका कौन नुकसान कर सकता है? इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई नुकसान नहीं कर सकता आपका। लेकिन हमने अपनी अपनी जो कमजोरी है, जो सोचने वाली बीमारी है, या सोचों के मुताबिक जो घटनाक्रम नहीं हो रहा है, उसका ठीकरा हमने किसी और के सर पर फोड़ दिया। असहज घर में असहजता फैल गई। सहजी के घर में असहजता फैली हुई है। वो शंका में लगा हुआ है, ये वहां जाता है जी, ये वहां जाता है, ठीक है। तो किसी के गोली खाने से कोई दूसरा ठीक हो सकता हो तो मुझे बता दो। भाई, किसी का बच्चा बीमार है, मम्मी पापा सोचे हम गोली खा लें बच्चा ठीक हो जाए, क्या संभव है? ऐसे ही ये जो हम दो फटाक से दोषारोपण कर देते हैं ना, नहीं 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 वो वहां जाता है इसलिए हमारे साथ बड़ी दिक्कत चल रही है, बड़ी क्योंकि हंसी ये आती है। सबसे आसान तरीका होता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया, ये सबसे आसान तरीका होता है बचने के लिए, कि हम खुद तो इतने, हमने टच नहीं किया, जहां हमें उतरना था हम नहीं उतरे। तो ये जो इतना आसान तरीका होता है कि किसके कारण, उस कारण, वो परिस्थितियां कारण, वो इंसान कारण था, ये बहुत इजी होता है, इजी बड़ी वे। तो बड़ी गंभीर समस्या है ये। हम्म। तो यहाँ पे जो है उन्नति होने की जगह अवनति होने की स्थिति बन जाती है, और फिर परेशान होते रहते हैं। क्या हुआ माँ? हमारी तो गहनता नहीं है। अब गहनता पे शक होना शुरू हो जाएगा। वाकई गहनता पे तो शक होना ही चाहिए। अगर सोच ऐसी है तो गहनता नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है, वरना ऐसी अगर सोच नहीं। नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो गहनता नहीं है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगी, बिल्कुल ये, जब तक ऊपर से थी, श्री माता जी को जब मान रहे थे, तो आपको ये सब चीजें दिख रही थी। जब आप जान गए तो आपको कुछ नहीं दिखता, आपको सिर्फ पता है कि माँ तो अंदर बैठी है। हम आत्मस्वरूप, आत्मा को टच भी कर ले तो ये नहीं आएगा, फिर विचार ही नहीं आएगा, ये विचार ही नहीं आता है। और क्या, कोई शंका नहीं। क्योंकि शंका अपने ऊपर ही आ रही है, किसी दूसरे पे नहीं। अब कबीरदास जी ने एक दोहा सुनाया होगा, सुनाया था, याद है सबको, पर मुझे दोहा ऐसे बोलना नहीं आएगा, पर मैं भावार्थ बता दूंगा उसका। इसी अवस्था के लिए कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात बोली कि भाई, चंदन के वृक्ष पर कितने ही जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन पर विष का असर नहीं होता। किसी को याद है दोहा? बोल के सुना दो, बड़ा सुंदर है, बोलने में लगता है वो। बहुत सुंदर है ये। लिपटत रही भुजंग, ऐसे करके है कुछ, याद नहीं आ रहा मुझे, हम्म। बचपन में पढ़ा था। तो वो किस चीज को कह गए थे वो चंदन के उसके ऊपर? वो इसी बात को कह गए थे, और उन्होंने वो साधकों के लिए ही कहा था। जो शंका शायद करने भैया वाले ये है। जो शंका करने वाले साधक साधिका हैं,
उनके लिए ही कबीरदास जी बोल गए पहले ये। शायद भैया इस तरीके से है, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। हाँ, कुछ ऐसे ही था। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रही भुजंग। यस, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली। लपटे रहत भुजंग। तो ये जो शंका है, ये आधे अधूरे डरे सहमे सहजियों के लिए ही उन्होंने कबीरदास जी कह गए थे। अब जिसने इस चीज को समझ लिया कि यार क्या ये बेकार इधर उधर की बातें, इस पे शक्कर उस पे शक्कर, इसको ये कह उसको उसे, क्योंकि ये सब अपनी एक, जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा है, टीचर ने कहा, वहां पहुंचा, टीचर ने कहा होमवर्क क्यों नहीं करा? मैम वो घर में मेहमान आ गए थे। तो क्या हुआ है, कमरे में कर लेते। मैम वो शोर भी बहुत मचा रहे थे, उन्हें 1000 कहानी सुना देनी है। हाँ, एक छोटा बच्चा कुछ भी करता है ना, बस बोलेगा दीदी की है, तुमने किया है? नहीं, दीदी ने किया है, हर कुछ हाँ, ऐसा ही हो जाता है। हाँ, तो उसने तो अपना मत्थे से अपने किसी और के मत्थे मड़ देनी, हर चीज ना करना। ये नहीं बताएगा मेरा खुद इंटरेस्ट था उनकी बातों में, उनके साथ बैठने में, वो नहीं बताएगा। लेकिन बट कह देगा मेहमान आए थे इसलिए नहीं पढ़ा हुआ है नहीं इंटरेस्टिंग बात। तो सही है। ऐसी स्थिति में जरूर चिंतन मनन करना चाहिए। चिंतन मनन एक ऐसा घटनाक्रम है जैसे वॉशिंग मशीन का धोना कपड़ों का, चिंतन मनन धुलाई जैसा होता है। आपने अच्छे से चिंतन मनन किया तो आपकी चेतना धुल धुला के स्वच्छ हो गई, और दाग धब्बे भी दिखे, समझ में आए, ओहो ये वाले हैं, चलो भाई इसे जरा वेनिश वाला लगाओ, थोड़ा वेनिश लगाओ, इस पे दाग भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? लेकिन ये जो दोषारोपण है और मर देने वाली कहानी है, ये बचना है, इससे बढ़िया कोई एक्सक्यूज नहीं होता। अब सहजियों के लिए तो बड़ा मजेदार खेल होता है, ये हमारे वो वहां जाते हैं, बस हो गया काम खत्म। कितना मजा आता है सुन के मुझे, वाह भाई वाह, कितना बढ़िया। यानी कि बचपन वाली जो क्लास और बच्चे और टीचर वाली कहानी अभी तक खत्म नहीं हो रही। अब सच्चाई क्या है? गहन ध्यान में दीदा नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लगता, मन किसी और चीज में लगा पड़ा है। और हमने दोष किसको दे दिया? हमारे घर का वातावरण ऐसे नहीं है, हमारे ये हो गया, हमारे वो हो गया। कहानी यहां शुरू हो जाती है। अपने अंदर झांक के ही देख लें कहाँ टकरे हैं, तो पता लग जाएगा 1 मिनट में। क्योंकि एक वो पिछली बार बताया था ना मैंने, मुझे याद आ गया कि हमने थॉटलेसनेस को एक नशे की गोली की तरह ले लिया, कि थॉटलेस हुए, एक ड्रग की तरह थॉटलेस हो गए, और जरा सा नशा उतरा फिर घबराए, फिर छटपटाए, है अब क्या करें। ठीक है, उस दौरान तो कुछ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, थॉटलेस हो गए, उसके बाद फिर फिर क्या होगा? स्वीकार तब भी करना पड़ेगा बाद में भी, तो पहले ही कर लो, ये जहमत नहीं उठानी पड़ेगी फिर। थॉटलेस होने का मतलब है आप शक्ति प्राप्त कर रहे हो। व्हेन यू बिकम थॉटलेस यू गेट एनर्जी, यू रिसीव एनर्जी, यू परसीव पावर। फॉर व्हाट? टू एक्सेप्ट। फॉर व्हाट? टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज अराउंड यू। जो आप थॉटलेस स्टेट में पावर शक्ति पाते हो, वो इसीलिए पाते हो कि आप स्वीकार कर सको, आपके अंदर वो क्षमता विकसित हो जो सराउंडिंग को स्वीकार करे। और जब स्वीकार करोगे तो समाधान में आ जाओगे कि ठीक है प्रभु, मेरा जीवन ऐसे ही है, मैंने स्वीकार कर लिया। दूसरे पे उंगली उठाने की जगह हमने स्वीकार कर लिया कि भगवान ने हमें ऐसे ही जीवन दिया, प्रारब्ध का जीवन है, ठीक है, तो क्या हो गया? अब कहां से बदलोगे इसको? हाउ कैन यू चेंज? अब प्रारब्ध के मुताबिक मेरी नाक ऐसी है, अब मैं कैसे बदलूं? हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी करा के बदल सकता हूं, पर कुछ दिन बाद वो भी बेकार हो जाएगी, फिर अब कुछ और ही भयानक सी हो जाएगी, जैसे माइकल जैक्सन ने अपना चेहरा खराब कर लिया था।
50 ये प्लास्टिक सर्जरी करा करा के। और नाक की क्या होती है? राइनोप्लास्टी। अब देखो ना, मतलब हंसी आती है मुझे, भाई नाक पसंद नहीं आ रही अपनी, कमाल है। जो भगवान ने दिया पसंद नहीं आ रहा, किसी दूसरे जैसी नाक करानी है हमें। कितनी आश्चर्य की बात है, सो फनी। इससे बड़ा अस्वीकृति और क्या हो सकती है? किसी को अपनी नाक पसंद नहीं आ रही, किसी को कान पसंद नहीं आ रहा, नहीं किसी को अपना चेहरे का रंग पसंद नहीं आ रहा। कितनी फनी चीज है। और जिसके साथ ऐसा है तो मेडिटेशन में एक्सेप्ट कैसे करेगा किसी चीज को? मेडिटेशन में तो बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करनी होती हैं। ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। हाँ, हमें नापसंद क्या करना चाहिए, हमें स्वीकार क्या नहीं करना चाहिए? हमारी हेल्थ खराब है, हमें स्वीकार नहीं करना, हमें उसे ठीक करना है। हमारी चर्बी इतनी चढ़ गई है, चला फिरा नहीं जा रहा, हम बिल्कुल स्वीकार ना करें अपने मोटापे को, उसे कम करें। क्योंकि भगवान ने हमें मोटा पैदा नहीं किया था, हम बाद में मोटे हुए, अपने लापरवाहियों से मोटे हुए, कुछ भी हुआ उसे ठीक करें, वो मत स्वीकार करें। पर जो नैन नक्श चेहरा, इवन परिवार भी अगर जो दिया है भाई, उसे कैसे अस्वीकार करोगे आप? हाउ कैन यू रिफ्यूज? यू आर बॉर्न विद दोज पीपल। आंख खोलिए उस परिवार में, उसे अस्वीकार कैसे कर सकते हो? ठीक है, आप दूरी बना सकते हो, पर अस्वीकार नहीं कर सकते। आपको मानना ही पड़ेगा कि आपका परिवार है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, यदि हम इस चीज को बहुत सरल भाषा में, सरल तरीके से इसे स्वीकार कर लें, तो हजार समस्याएं तो दूसरे के प्रति, हमारे अंदर दूसरे के प्रति जो विष है, इन्हीं तथाकथित मूर्खतापूर्ण सोचों का, वो तो खत्म हो जाएगा ना। पारिवारिक स्तर पे भी बड़ा विष होता है लोगों के अंदर इसी बात के लिए। सहजियों में तो बहुत जल्दी विष भर जाता है, आम लोगों से भी ज्यादा जल्दी सहजियों में विष भर जाता है। वो इतनी चीजें ढूंढ निकालते हैं दूसरे के अंदर, बाप रे बाप। और जब वो इतनी चीजें ढूंढ निकालते हैं दूसरे के अंदर, तो साथ वाले बड़े असहज हो जाते हैं कि भाई ये अलग अलग हो गए, तो ये बड़े अजीब लोग हैं। क्योंकि वो स्वीकार करना बंद कर दिया। संस्थाओं में चर्चाएं चलती हैं, जाके गॉसिप में होता है, हमारे यूं हैं, हमारे यूं हैं, हमारे यूं हैं, हमारे यूं हैं। भरना शुरू हो गया जहर अंदर, और नॉन एक्सेप्टेंस शुरू हो गई। ठीक है, अब आपको शिमाताई ने अपने चरणों में ले लिया, बाकियों को नहीं लिया, तो बस इतना ही तो भेद है। बाकी क्या भेद है बताओ? खाना सहजी भी खाता है, खाना नॉन सहजी भी खाता है। टेस्ट उसके भी सहजी के भी लगा हुआ है, और टेस्ट बिना सहजी के भी लगा हुआ है, नॉन सहजी के भी लगा हुआ है। सहजी के भी शौक हैं और नॉन सहजी के भी शौक हैं। भेद क्या है? कोई भेद नहीं है। केवल एक अंतर है, कनेक्टिविटी प्राप्त हुई है बस। और कनेक्टिविटी अगर प्राप्त हुई है तो वो तो रिफाइनमेंट के लिए, अपने, हम दूसरे के रिफाइन करने में लगे हुए हैं अपने ही जगह। परिवार के सदस्यों को रिफाइंड कर दे, धो धा के अपने आप को धो धा लेंगे, वो भी बेचारे धुल जाएंगे शर्म शर्म में अपने आप ही, कि भैया ये तो धुल गया, हम रह गए, हम भी धुलते हैं चलो। पर हम तो अपना साबुन लेके लगे पड़े हैं अपने ही घर के लोगों को धोने में। यहाँ गड़बड़ हो रही है सारी। आई एम सॉरी, ये सारी प्रैक्टिकल घटनाक्रम मेरे सामने आते रहते हैं, मैं क्या सही करूं? बात है। शेयर तो करना ही होता है। माँ ने कहा था बेटा शेयर जरूर कर देना, जो देखो अनुभव करो। सो कर रहा हूं। नहीं, अब ये सेंसर्ड तो नहीं होनी चाहिए बातें। अगर ये सेंसर्ड हो गई तो कॉम्प्लेक्स बन के आपके अंदर रह गई, तो 50 साल बाद भी उन्नति नहीं होने देंगी। इनको पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए। नथिंग इज फॉरबिडन इन ये तो बिल्कुल, एसेट। ये फैक्ट है, ये पूरा फैक्ट है ये। हम लोग भी तो ऑब्जर्व कर रहे हैं यही चीजें, आप बोल रहे हो बस, हाँ, जो शेयर कर रहे हो एकदम फैक्ट है ये, दिख रहा है। बस इस फैक्ट के बोलने से ना बोलने वाले कितने सहजियों को हौसला सा मिल जाता है।
जो ना तो सामने आते हैं, ना बोल पाते हैं, ना समझ पाते हैं, बड़ी बेचैन रहते हैं, उन्हें थोड़ा सा रास्ता मिल जाता है कि चलो हाँ यही तो होता है अंदर हमारे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यानी कि ठीक ठाक है, कोई ज्यादा मुसीबत नहीं आई है ना। अच्छा, कोई बताएगा कि मनुष्य को सैडनेस क्यों आती है? व्हाई ह्यूमन इज सैड? साधक साधिका, हम साधक साधिका की बात कर लेते हैं, चलो। जनरली जब हम लोग अपने साथ ही अगर देखो तो खिन्न हो जाते हो कुछ चीजों से, तो सैडनेस आता था। पर जैसा ही आपने पिछली बार बताया कि सैड का मतलब शैतान के बस कब्जे में आ गए, तो थोड़ा सा अलर्ट ज्यादा है। अलर्टनेस है कि नहीं भैया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। लेकिन सैड तभी आता है, हम खीन हो जाते हैं। जैसे हम अपने से दूर होते हैं तभी सैड होते हैं, अपने अगर भीतर है तो हम सैड नहीं हो सकते हैं। ये मेरा खुद का अपना देखा है। जब भी चार लोगों पे ज्यादा नजर रहती है ना तो सैडनेस आती है। सराउंडिंग वाले पे ज्यादा नजर है तो सैडनेस आ रही है। अगर खुद पे है तो कोई सैड अंदर मेरे कुछ भी नहीं है, सैड नाम का चीज नहीं है, तो समझ में आ जाता है कि गड़बड़ी खुद से चल रही है। और वो जो सेशन हुआ वो पूरा क्लियरिटी आया उसमें तो बहुत, उसके बाद से तो सैड नहीं हो पा रहा है, नहीं आ रहा है। और कोई बताएगा प्रियंका ने जो बताया उसके अलावा? एक बहुत ही मूल कारण है, बहुत ही मूल कारण, बेसिक, बहुत ही मुख्य और मूल कारण है जिसके कारण सैडनेस आती है और बारंबार आती है। अक्सर किसी ने, हम बातों का टॉपिक भले ही ये होता रहे अलग अलग, लेकिन सैडनेस आती है, बहुत सारे लोगों को आती है। मूल कारण कोई बता सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे मन मुताबिक जब चीजें नहीं होती जो हमने मन में बना रखा है धारणा, तब भी हम सैड हो जाते हैं। हाँ, है, एविडेंटली हम कह सकते हैं, लेकिन इसका इसका भी मूल कारण क्या है कि मन में क्या धारणा बनाई है? भैया मिथ्या अगर से हम जुड़ जाते हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए, कोई भी एक जना बोलिए। भैया अगर हम कनेक्टेड स्टेट में नहीं है और प्रेजेंट में नहीं है तो ही हमें सैडनेस आएगी। अगर हम प्रेजेंट में है तो सैडनेस का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन बिल्कुल सच कह रहे हैं, उसमें बहुत सारी, प्रेजेंट में ढेर सारी चीजें और भी जुड़ी हुई होती हैं जो अगर पूरी हो रही हैं तो नहीं आएगी। लेकिन मैंने देखा है प्रेजेंट में है भी, लेकिन फिर भी अंदर एक कहीं थोड़े से कुछ गड़बड़ है, अंदर मजा नहीं आ रहा, ऐसा है, ऐसा भी देखा है मैंने। है तो प्रेजेंट में, सोच भी कुछ नहीं रहे, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक हल्का सा एक अंदर कुछ मजा सा खराब हो रहा है, यानी कहीं आनंद में कमी आ रही है। ओए, ये तो कनेक्टिविटी नहीं है, फिर तभी आएगी जी। ना ना, कनेक्टिविटी भी होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कनेक्टिविटी भी है, फिर भी आनंद कहीं ना कहीं मिसिंग है। देखिए, कनेक्टिविटी से क्या लाभ है हमें? चलिए राकेश जी यही बता दीजिए, कनेक्टिविटी से बेनिफिट क्या है? कनेक्टेड है तो हम प्रेजेंट में हैं ना और ना, चीजों को अच्छी तरह देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हाँ, कई बार क्या होता है जब चीजों को अच्छी तरह देख और समझ पाते हैं तब ज्यादा उदासी आती है। नहीं समझ पा रहे थे तो इतने उदास नहीं थे। बिल्कुल। हैं? क्यों प्राची? हाँ भैया वो ना, हाँ हिडन मोटिव्स पता चल जाते हैं, वो नहीं कहते लेकिन समझ में आ जाते हैं। क्योंकि प्रेजेंट में तो रहेगा, ये कनेक्टेड भी हुए तो बहुत सारी चीजें साफ दिखने लगी। अब साफ दिख रही है तो भी उदासी आ रही है। बहुत से लोग ऐसे इस चीज से गुजरते होंगे जरूर, कि भी ठीक है, हम पुराना तो कुछ नहीं सोच रहे, पर फिर भी मजा नहीं आ रहा। कि आपकी कुछ न, कोई चीजें, किसी चीज पे आप अटके हुए हो, कोई चाहत है जो आप अटके हुए हो उस चीज को
उस अब चाहत आई को बात पूरा करने तुम्हारी, की। अब तुमने बहुत नजदीक पहुंची हो। वो जो कोई चाहत है, हाँ, वो वहां पे अटके हैं, तब उदासी, तब ये पूरा रीड किया अपने आप को, कब आया, कब याद आ एग्जैक्टली गया। वो जो चाहत है, तुमने बहुत सही बारीक चीज पकड़ी है। आई अप्रिसिएट यू। तुमने बहुत बारीक चीज पकड़ी है। मूल चीज वो चाहत है कि वो कहीं मिसिंग है। और वो चाहत एक्सपेक्टेशन नहीं है। इंटरेस्टिंग बात देखो, चाहत एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन का मतलब कोई ना कोई है कि उनसे हम आशा कर रहे हैं, हमारे साथ वाले से। नहीं, चाहत एक्सपेक्टेशन फ्री है वो, लेकिन चाहत है, पर वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। और वो जब सरफेस पे आ रही है तो थोड़ा सा उदासी आ रही है। वर्तमान में है फिर भी हम थोड़े से उदास हैं, कहीं ना कहीं मिसिंग है कोई चीज। वो चाहत का सोर्स क्या है, कोई बता सकता है? चाहत का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस फीलिंग? इम्प्योर डिजायर्स जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं, जिनको हम अभी नहीं तक नहीं नहीं नहीं, देख पा रहे ना थे। ना 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 ना, इम्प्योर डिजायर नहीं। ना ना, चाहत ये हमेशा इम्प्योर नहीं होती है। ये सोर्स हमारा खुद का जीवात्मा ही है। हाँ, अरे भाई प्रेम का तुमने तो कमाल कर दिया, एकदम परफेक्ट। सोर्स इज जीवात्मा, सोर्स इज सोल, डेफिनेटली। सोल इज द सोर्स ऑफ सो मेनी काइंड्स ऑफ चाहत। एक चाहत तो हम बाहर से हम कह देते हैं संसारिक चाहत है, ये फला 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 फला। लेकिन एक कुछ चाहतें सोल के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत गहरी हैं। और हम उसकी चाहत को पकड़ नहीं पाते। हम किसी और चीज से उसे पूरी करने का प्रयास कर रहे होते हैं। सोल, सोल इज द सोर्स ऑफ हिडन, हिडन सप्रेस्ड जो चाहते हैं, वो है सोल। बिकॉज वाई सोल हैज कम इन दिस ह्यूमन बॉडी? सोल क्या चाहती है इस शरीर में आकर, बता सकते हो? जो पिछले जन्मों में शायद पूरा नहीं हो पाया वो एक्सपीरियंस करने। हाँ, लेकिन जो मूल, जो जन्म लेने का मूल रीजन जो है सोल का, चलो पहली बार तो ईश्वर ने जन्म दे दिया, ओके, मान लिया। बाद के जो जन्म है उसमें सोल जो आती है दोबारा जन्म लेती है। अब वहां उसकी अपनी इच्छा होती है कि हाँ मुझे जन्म लेना है अभी। इसका मतलब वो जो एक पूरी की पूरी एंटिटी, पूरा का पूरा अस्तित्व मानव का है। मानव के जुड़े सारे पहलुओं का जो एक अस्तित्व है, सोल उनको एक्सपीरियंस करना चाहती है। उन सारे पहलुओं को एक्सपीरियंस करना चाहती है सोल, इसीलिए बार बार जन्म लेती है। आम लोग कहेंगे नहीं वो प्रारब्ध, ये वो, ठीक है। मैंने भी कहा प्रारब्ध के, कई बार मैंने बोला प्रारब्ध के कारण। लेकिन जो मोटे असली जो जो इसकी एक सूक्ष्म एक अनुभूति है, वो सोल का मिसिंग फैक्टर है। जो एक 100 साल की जिंदगी में नहीं पूरा हुआ, सोल ने कहा ठीक है अगला जन्म ले लेती हूँ, अगले जन्म में पूरा कर दूंगी। क्योंकि सोल का भी तो एक डिजायर है ना। ठीक है, भगवान ने सोल बना के भेज तो दिया। अब भेज दिया, मान लीजिए 1 मिनट रह गया है, इसके बाद बोलूंगा थोड़ा सा, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है इसमें। अब एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटे बच्चे को आप एक अनजान जगह ले गए। हाँ, तुम बता रहे थे कि आप एक छोटे से बच्चे को या अपने बच्चे को, मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, आप उसे शिप के पास ले गए, शिप पर ले गए, शिप। उसने कभी शिप देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं अरे जरा,
कोई म्यूट कर दो। हाँ, हम कह रहे थे कि एक बच्चे को, आप अपने बच्चे को, 5 साल के बच्चे को शिप के ऊपर ले गए। शिप, उसने कभी शिप देखा नहीं, राइट? आपने बच्चे को शिप पे छोड़ दिया, क्या करेगा बच्चा? कोई बताएगा? एक्सप्लोर करेगा। राइट। So same our soul is doing. हमारी सोल भी वही काम कर रही है। मानव जीवन के समस्त पहलुओं को एक्सप्लोर करना चाहती है सोल। मानव जीवन एक शिप की तरह है हमारी एक छोटी सी सोल के लिए। और माँ बाप अपनी इच्छा से बच्चे को लाए हैं। उसे तो शिप के बारे में कभी पता भी नहीं, शिप होता क्या है, पर माँ बाप ले आए। अब जब ले आए, अब शिप पे बहुत सारी चीजें वो देख रहा है, वो हर चीज को जानना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। अब वो शिप पे, इतने बड़े शिप को, हर चीज को देख रहा है, भाल रहा है, अपने समझ से समझ रहा है। इतने में उसका जीवन काल पूरा हो जाता है। कुछ हिस्सा उसने एक्सप्लोर किया है शिप का, बहुत बड़ा हिस्सा रह गया है। फिर दोबारा जन्म लेता है, फिर दोबारा एक्सप्लोर करता है उस शिप को, फिर जीवन समाप्त हो जाता है, फिर आता है, फिर एक्सप्लोर करता है। क्या समझे? तो ये एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। बार बार सोल जन्म लेता है, कार्मिक घटनाक्रम तो बनते हैं, ये मैं मानता हूं। वो चेतना और सोल दो अलग अलग चीजें हो गई। सोल एक्सप्लोर करने के लिए जन्म ले रही है, और जो नकारात्मक कार्य किए हैं उसके कारण भी जन्म हो रहा है। दोनों साथ साथ चल रही है चीजें, पैरेलल। अब डिपेंड ये करता है हावी कौन हो गया, नकारात्मक कर्म ज्यादा हावी है या सोल का प्रभाव अभी भी पूरा है। अगर सोल का ज्यादा प्रभाव है किसी के ऊपर, तो यकीन जानिए, मैं आंख बंद करके लिख के दे सकता हूं, वो इंसान नकारात्मक नहीं होगा। अगर सांसारिक लिप्तताएं का प्रभाव ज्यादा हो गया है तो वो सोल से दूर हो गया है, लेकिन प्रारब्ध का, उसने नकारात्मक प्रारब्ध का निर्माण करना शुरू कर दिया है। लेकिन जिसकी चेतना पर सोल का प्रभाव है, जिसकी चेतना सोल के अधीन चल रही है, वो आंख बंद करके उस पर आप विश्वास कर सकते हो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके टेम्परामेंट में तो वो एक्सप्लोरेशन है जो सोल चाहती है। और कोई ऐसा मानव है अगर, वो उदास हो जाता है, बिना बात के अकारण उदास हो जाता है। उसके पीछे उसकी इम्प्योर डिजायर्स नहीं है। वो जो एक्सप्लोरेशन है उसमें हो नहीं पा रहा। मान लो उसे ऐसी हालात मिल गए कि वो एक्सप्लोरेशन उसका घटित नहीं हुआ, या वो दब गया, सप्रेस हो गया, वो उदासी उसके अंदर रहेगी, और कारण भी उसे पता नहीं लगने का। व्हाई दैट पर्सन इज अनहैप्पी। लेकिन जब आप जागृत होने लगते हो, तब ये तथ्य आपको समझ में आता है, ओहो हो, ये कहानी ये है एक्चुअली। खाली इम्प्योर डिजायर्स तो हमारी चेतना के साथ जुड़ी हैं, पर जो सोल का टेम्परामेंट है वो एक्सप्लोरेशन है। अगर एक्सप्लोरेशन पूरा नहीं हो रहा है, या रह गया है आधा अधूरा, या सोल की अनुभूति में अभी उसकी पूर्णता अनुभूति नहीं आ रही है, पूर्णता की अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो भी उसे उदासी आती है। उसका संबंध की संसारिक घटनाक्रम से नहीं होता। अब बच्चा तो पूरा शिप देखना चाहता था, माँ बाप हाथ पकड़ के ले आए 1 घंटे बाद, तो अब उसके अंदर तो रह गया ना यार, ले भी अपनी मर्जी से गए और मुझे अनुभव भी नहीं करने दे रहे।
अब जब जिस आदमी ने कभी शिप देखा ही नहीं, जिस बच्चे ने, तो वो इम्प्योर डिजायर कैसे हो गई उसकी? माँ बाप ही उसे शिप पे छोड़ के गए हैं, वहां इम्प्योरिटी कहां से आ गई? पॉइंट की बात देखा। दूसरा, इसका दूसरा तथ्य समझ पा रहे हो? ये मैंने क्यों तथ्य दिखाया कि हमें भ्रम खत्म हो जाए, कि हम सोचें कि भाई हमारे अंदर कोई अवांछित इच्छाओं के कारण ऐसा हो रहा है ना। अब इसका दूसरा तथ्य ये है कि अवांछित नहीं है, वांछित है ये। भाई भगवान ने जन्म क्यों दे दिया भैया? मनुष्य शरीर में जन्म दे दिया है तो ठीक है, भगवान जी इसे पूरा समझने तो दो मानव को। अब मानव को समझने चल रहे हैं तो कह दिया नहीं नहीं रुको, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तो बेचारे का सेपरेशन आ गया। और ये कौन काम करता है? ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। किताबें, किताबें पता नहीं किसने लिखी है, मुझे मालूम नहीं। जो पुराने जमाने की चीजें हैं, जिसे हम कहेंगे वही वेद, वेद अगर आप कोई पढ़े हो, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता वेद, वेद में बेकार की चीजों का कोई जिक्र होगा। उन्होंने मूल चीज बताई होगी उसमें, मैंने कभी पढ़े नहीं है वेद पुराण। इतना पता है कि वेद पुराण में जात पात ऊंच नीच नहीं होती थी, बिरादरी नहीं होती थी। वेदों में और पुराणों में ये वर्णन नहीं है इन चीजों का, बस इतना पता है, मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं। और मेरे ख्याल से वो पुराण पुराण जो होते थे मूल रूप से सोल के ऊपर आधारित होते होंगे जरूर। मुझे ऐसा महसूस होता है, बाकी नहीं कह सकता मैं, वही पढ़ा नहीं है तो बिना उसके कैसे कहूं, लेकिन ये सत्य बात है जो मैं बोल रहा हूं। तो जो जो सोल का ऊपर मटेरियल है, उस तथ्य की तरफ ध्यान नहीं किसी का। बाद के लोगों ने सप्रेसिंग बात करी है सारी, ये नहीं वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, तो वो कूड़े की तरह, गोबर की तरह सबके अंदर घुस गया और अपनी सोल को सप्रेस करने लग गया। वो अपनी सोल को, ये सारा मटेरियल सोल को सप्रेस कर रहा है और सोल उदास हो रही है। प्रारंभिक लोगों ने जो लिखा होगा, मुझे नहीं लगता उन्होंने इतने उथले स्तर पे कभी कुछ लिखा होगा। बाद में जो लिखा गया वो सब कचरा है एकदम, सोल सप्रेसिंग है, जितना है वो सब कूड़ा करकट है। हकीकत बता रहा हूं आपको। इससे पता किस चीज से चलता है? जितनी भी ये चीजें लिखी गई कहीं मिलेंगी ना, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, बहुत सारी चीजें ऐसी आपको मिलेंगी या सुनने में आएंगी, तो आपकी सोल का वो दमन कर रही है 100%। और चूंकि ये इतना सारा, इतने काल से सब चल रहा है, इसके कारण ही सप्रेशन इस कदर गहरा होता गया, गहरा होता गया कि सोल की अभिव्यक्ति बिल्कुल कुचल के रह गई, खत्म हो गई। और अनजाने में, और इंसान को पता भी नहीं चल रहा कि सोल की अभिव्यक्ति बिल्कुल कुचल चुकी है, खत्म हो चुकी है। और वो फिर वो अपने कॉम्प्लेक्स में अपना जीवन जी रहा है। कॉम्प्लेक्स कैसे आ रखे हैं? वो यही वाली चीजों से, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया भर। अगर आप जागरूक हो, आंतरिक रूप से जागरूक हो, 100% आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, 100% आप किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि आप जानते हो आप जो आप हो वही दूसरा है, तो आप कैसे उसे क्षति पहुंचाओगे? आओ। और जो जागरूक नहीं है, अब यहां पे आती है काम की बात। जो जागरूक नहीं है उनके लिए बातें गोबर की तरह उनके अस्तित्व का हिस्सा बन जाएंगी और उनको पूरी जिंदगी प्रताड़ित करेंगे, दमन की फीलिंग के साथ वो जिएंगे, पूरी जिंदगी दमन की अवस्था में रहेंगे वो, और कभी खुश नहीं रह सकते। चाहे वर्तमान में ही रहते हो फिर भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ है। वर्तमान में है,
कुछ सोच भी नहीं रहे, कुछ तुलना भी नहीं कर रहे, फिर भी अनहत्ती हैं। ये जो कूड़ा भरा हुआ है अंदर मान्यताओं का, वो आपको जीने नहीं देगा कभी। और आप वो कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे किसी के सामने जो करना चाहते हैं, नेवर। और एक्सप्रेस जब तक नहीं करेंगे तो आपकी सोल मैनिफेस्ट नहीं होगी, और जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे सोल को संतुष्टि नहीं होगी। और जब सोल संतुष्ट नहीं होगी आपको लगातार उदासी देगी, कंटिन्यूअस सैडनेस। चेहरे पे स्माइल होगी, अंदर में उदासी होगी। तो अगर अपनी सोल तक पहुंच गए आप और उसकी बात समझने लगे तो आपके अंदर परिवर्तन क्या आएगा? आप एक्सप्रेसिव होना शुरू होंगे, धीरे धीरे एक्सप्रेस करेंगे। ये नहीं कह रहा कि आप माइक पकड़ के चौराहे पे आप एक्सप्रेस करना शुरू कर दें, एटलीस्ट ऐसे लोगों के सामने एक्सप्रेस जरूर करेंगे जिन पे आप फेथ करते हैं। अभी तो फेथ करने वालों पे भी हिचकते हैं, कोई ये ना सोचे ये क्या बात कर दी। भाई सोल का पर्पस अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कभी आप एक्सप्रेस करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सोल तो अनुभूति चाहती है। सोल का मतलब ही क्या था भाई, क्यों आई यहाँ पे? भाई भगवान जी आपने सोल को भेज दिया, ठीक है, मान लिया आपने ढूंढने के लिए भेजा कि मुझे ढूंढो, ठीक है, उसने भी मान लिया। पर भाई जो अगर आपने उसे जहां बैठाया है, जिस शिप पर भेजा है, उसे देखने तो दो। आधा अधूरा देखा और कह दिया बस सब गलत है, छोड़ो, संसारिक है सारी चीजें। मैं खुद कहता हूं संसारिकता में नहीं अटैच होना चाहिए, पर मैं ये भी तो कहता हूं कि जो मानव रूपी ये शिप है उसको एक्सप्लोर तो कर लो, तभी तो आपको संतुष्टि आएगी। सोल कहेगी हाँ मैंने सब कुछ समझ लिया, तो वो संतुष्ट हो जाएगी। अब उसे फिर जन्म क्यों लेने का है, क्यों लेने का है? और एक दूसरा पहलू है, मानव चेतना को ऐसी किताबों वाली बातों से डरा धमका के रखा हुआ है, सदियों से डरा धमका के। उसके बाद क्या हो रहा है? अंदर असंतुष्टि के सिवा कुछ नहीं है। वाइब्रेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं, सोच भी कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है, गलत काम भी कोई नहीं करते, नकारात्मक कर्म भी नहीं कर रहे, फिर भी उदास है। क्यों? क्योंकि वो अंदर का एक्सप्लोरेशन आपने रोक दिया। और रोका आपने खुद है, किसी ने कहा नहीं था। किसी सड़ी गली किताब को दिमाग में उतार लिया और आपने उसका पालन करना शुरू कर दिया। अब श्रीमाता जी की हमने बहुत सारी बातें तो सुन ली, पर हमने एक मूल चीज सुनकर भी अनसुनी कर दी। मूल चीज उन्होंने क्या कही थी? बेटा अपने को जानो। इस शब्द, इस लाइन को तो हमने उठा के फेंक दिया कहीं और, लगे पड़े हम सहयोग समझने में। क्या खाक समझ में आएगा सोल के बिना? सहयोग है किस लिए? है ही इसलिए आपको समझने के लिए सहयोग का रास्ता मिला। और सहयोग क्या है? कुंडली का जागरण है। कुंडली का जागरण क्या है? कुंडली का जागरण होना है शक्ति से, उसके स्रोत से, उसके उद्गम से, उसकी एकाकारिता है। एकाकारिता क्यों है? क्योंकि एकाकारिता होने के बाद ही सोल का पर्पस समझ में आएगा। अगर चाहेंगे तो, अन्यथा वो भी नहीं आएगा। आप पूरी जिंदगी कनेक्टेड रहे, कुछ समझ में नहीं आने का। अंदर आपके अंदर इच्छा होगी कि मैं अपने अंदर की चेतना को, वो जो बीज है मेरे अंदर सोल रूपी, मैं उसको जानूं तो सही। वो चाहता क्या है, वो सोल चाहती क्या है तो जानूं। वो किस चीज से उसे अच्छा लग रहा है। और इसके लिए ज्यादा लंबे चौड़े ग्रंथ, किताबें और पढ़ने और ध्यान में गहन उतरने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों से आप जान जाओगे कि सोल को अच्छा क्या लगता है। बहुत छोटी छोटी मामूली मामूली चीजें हैं। जानते हो मामूली चीजें क्या है? वो आप कुछ कहना चाह रहे हो पर कह नहीं रहे हो। क्यों नहीं कह रहे हो? ये फला वो फला वो फला, बस यही सोल को कष्ट दे रहा है। आपने अपने आप को, गर्दन को दबा दिया किसी पट्टे से, सांस भी ठीक से नहीं आ रही।
क्यों नहीं कह पा रहे हो? क्योंकि वो हजार चीजें हैं आपके सामने, ये यूं, ये यूं, ये यूं, ये यूं। बस वही सोल का दुख हो गया। जब सोल को दुख रहेगा तो आप कैसे खुश रहोगे? सो बी एक्सप्रेसिव। जहां भी आपको विश्वास होता हो, एक्सप्रेस करने की आदत डालो आप। श्री माता जी ने एक मित्र की बात की है ना, उन्होंने एक लेक्चर था पूरा फ्रेंडशिप पे, याद है? यस। वो क्यों करी मित्र की बात? यानी कि वो मित्र वही है जिसके आगे आप अपने भीतर में जो सोल का एक एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस कर सके, वही मित्र है वो। और यदि है वो आपके जीवन में, तो आप कभी उदास तो नहीं हो सकते एटलीस्ट, क्योंकि जब कुछ अंदर आया आपने एक्सप्रेस कर दिया, जब कुछ अंदर आया आपने एक्सप्रेस कर दिया, काम खत्म हो गया। 1000 किस्म की जो हमने वो कांटे वाले तार लगा लिए, वो भी गोबर, मैं गोबर इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, वो जो कचरा है ना, बाद का जो कचरा है किताबों का, वो सब गोबर से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। अगर आपको फिर भी कुछ जानना ही है तो सदगुरुओं की बातें सुन लो, वो ठीक है, उन्होंने आपको बंधन नहीं लगाए। सदगुरुओं ने तो कहा खोजो, उन्होंने बंधन कहाँ लगाए बताओ? कौन सा सदगुरु है जिसने आपकी जिंदगी में बंधन लगाए, ये मत करो वो मत करो? सरल सरल बातें कही थी, बेटा किसी को तकलीफ मत देना, बस ऐसी तो बातें बोली है उन्होंने। उन्होंने कहा भाई एक ही है सबका परमात्मा। लेकिन बाद के लोगों ने क्या किया? पन्नों को गोबर से लिखा, और वही गोबर शब्दों के जरिए हमारे जहन में आज भी मौजूद है। और वो क्या बन गया है? कंडीशनिंग, बंधन। धर्म भी कह सकते हैं। आज है? आज आज जो पूरा का पूरा विश्व जिसे तकलीफ में पीड़ा जो पहुंच रही है, वही तो वही है ना, धर्म। वो जो कंडीशनिंग थी वो धर्म में परिवर्तित होके आज सबको, पूरे विश्व को चपेट में ले रही है। आज विश्व का हाल देख लो, बारूद के ढेर पर है। क्यों? वो जो गोबर का असर है उनकी चेतना पे, वही सारे में बिखरा पड़ा है, बुरा हाल कर रखा है। और साधक साधिकाओं के लिए भी यही समस्या है आज की तारीख में, ऊपर उठ ही नहीं पाते, क्योंकि अपनी आंतरिक जो सबसे बड़ी जो एक अस्तित्व है जीवात्मा, उस तक पहुंच ही नहीं पाते। जब वहां तक नहीं पहुंचते तो फिर भगवान तक क्या पहुंचेंगे? जरिया तो वही है ईश्वर तक पहुंचने का। वाइब्रेशन जो आ रही है वो भगवान की एक रिप्रेजेंटेशन है, रस्सी है, उसे पकड़े रखो, ठीक है, वो करंट है। पर वो करंट से लाभ तभी है जब आप अपनी सोल तक एक्सेस करो, उसको समझो, उसकी अभिव्यक्ति को जानो, उसकी अंदरूनी जो चाहत है उसको समझो, उसको पूर्ति करो, तो आप वहां तक पहुंच पाओगे। उससे पहले तो नहीं पहुंच सकते। भैया जैसे सोल का नेचर होता है एक्सप्रेशन, हाँ। तो जैसे एक एग्जांपल जैसे मैं पूछ रही हूँ कि मान लीजिए कि कोई लेडी है, वो बहुत डोमिनेटेड है, वो एक्सप्रेस करना चाहती है पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। हम्म। अब ऐसे ही उसने पूरी जिंदगी बिता दी इसी दुख में, हम्म। इस यही दुख लेके वो मर गई। हाँ। अब अगर उसका अगला जन्म होता है तो क्या ये पहलू जीवात्मा एक्सप्लोर कर पाएगी, या उसने कभी आवाज ही नहीं उठाई, अपने लिए कुछ किया ही नहीं, तो सिमिलर सिचुएशन आएगा उसके वो लाइफ में? उदासी पैदा होगी और उदासी मर जाएगी दोबारा। हाँ, यही यही क्लियर करना था मैंने। उदासी पैदा होगी, हाँ, उदासी मर जाएगी, उसका कुछ होना ही नहीं है। तो जब तक सोल्यूशन नहीं आएगा लाइफ में तब तक ये, और अगर एक्सेप्टेंस आ जाए कि हाँ यही मेरा सिचुएशन है और वो उसके साथ खुश रहना सीख ले, तब उसका नेक्स्ट लाइफ इंप्रूव हो सकता है। हाँ, लेकिन उसमें भी एक शर्त है, उसे एक्सप्रेस कहीं ना कहीं तो करना होगा, वरना वो
बात नहीं बनेगी। एक्सेप्टेंस प्लस एक्सप्रेशन। देखिए, सोल हैज द टेम्परामेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्रेशन, डबल ई, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्रेशन। जब तक सोल एक्सप्लोर करके एक्सप्रेस नहीं करती, उसको संतुष्टि नहीं हो सकती। चाहे उसको पूरे उसमें सोना ही सोना भर दो, उसके जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं भर दो, सब चीज भर दो, वो संतुष्ट हो ही नहीं सकती। सोल हैज ये वैसे ही हुआ ना, जैसे हमारा बॉस कुछ जबरदस्ती हमें करने को बोल रहा है, हम वो करना नहीं चाहते, हमें सही नहीं लग रहा है, पर हम उसे कुछ बोल ना पाए, तो ये तो यहाँ जीवात्मा ही दुखी हो रही है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। शहीद भगत सिंह को स्वीकार नहीं था अपनी सोल के विरोध में जाना, तो उन्होंने कहा फांसी पे चढ़ा दो, पर मैं तो ये कहना नहीं बंद करूंगा कि तुम अत्याचार कर रहे हो, हमारा देश छोड़ो। 24 साल के लड़के को क्या पड़ी है भैया, वो भी मजे करता, क्या पड़ी है उसे ये सब मुसीबत में डालने की। नहीं था उसका अंदर, सोल का प्रभाव था, नहीं स्वीकार मुझे गुलामी। और सोल की एक तीसरी खासियत और है, फ्रीडम। ये उसकी विशेषता है, फ्रीडम। सोल दबाव में नहीं रह सकती, कभी भी किसी के दबाव में नहीं रह सकती, क्योंकि सोल अंश ईश्वर का है। तब ईश्वर किसके दबाव में रहते हैं? जब ईश्वर किसी के दबाव में नहीं है, तो सोल ईश्वर किसके दबाव में रहेगी, बताना जरा। और हम तथाकथित महान ज्ञानी, पढ़े लिखे समझे समझदार मानव, हम उसे ज्ञान दिखाते हैं, सिखाते हैं सोल को, और दबा के रखते हैं उसको, तो कहाँ आपको खुश रहने देगी सोल। हम तो ज्ञानी हो गए, हमें तो बहुत ज्ञान है दुनिया भर का, दुनियादारी का हमें इतना ज्ञान है कि हम अपनी सोल का गला घोट के रखते हैं। तो कहाँ आप प्रसन्न रह सकते हो? 24 घंटे उदास ही रहोगे अंदर अंदर। वो जो शिप है ना, मैंने बोला ना, मानव मानव अस्तित्व एक शिप की तरह है, और सोल ने उसे सारा एक्सप्लोर करना है। तो ये एक समझदारी है कि हम उसको एक्सप्लोर करने दें, उसके एक्सप्रेशन को भी समझें, और कहीं ना कहीं उसे एक्सप्रेस करने का एक अभ्यास बनाएं। तो मैं गारंटी लेता हूं, आप कभी उदास नहीं रह सकते, नेवर। और जब उदासीन रहेंगे तो बहुत नजदीक आ जाएंगे अपने स्रोत के, बनाने वाले के। क्योंकि भगवान भी कभी दुखी नहीं रहते भाई, वो तो प्रसन्न रहते हैं। कोई कहेगा किसने देखा भगवान प्रसन्न है? मैंने देखा। कैसे? जब फूल खिलते हैं तो पता लगता है भगवान प्रसन्न है, जब बरसात होती है गर्मी में तो पता लगता है भगवान प्रसन्न है, जब चिड़िया सुबह सुबह 4 बजे उठकर चहचहाती हैं तो पता लगता है भगवान प्रसन्न है, जब ठंडी ठंडी बयार बहती है शाम को तो पता लगता है भगवान प्रसन्न है, जब कड़ाके की सर्दी में गरम गरम सूर्य देव उदय होते हैं तो पता लगता है भगवान प्रसन्न है। कितनी सारी चीजें भगवान की प्रसन्नता को बयान कर रही हैं। और जब बिना बात के हम अंदर से प्रसन्न होते हैं तो पता लगता है भगवान प्रसन्न है। कितने सारे लक्षण है भगवान की प्रसन्नता के, बताइए। है मजेदार, सरल है ना समझना। हम दुखी हैं, भगवान तो प्रसन्न है पर हम दुखी हैं, क्योंकि हमने अपनी सोल का गला घोट रखा है, उसे एक्सप्रेस नहीं करने देते कुछ भी। कभी इस वाली मान्यता में जकड़े हुए हैं, कभी इस वाले नियम में जकड़े हुए हैं, कभी उस वाली उलझन में जकड़े हुए हैं। बस हम जकड़े ही जकड़े जीवन जिया, मर गए, फिर जन्म लिया, फिर जकड़े, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर जकड़े, फिर मर गए, यही करते आ रहे लगातार। तो मेरा तो एक मंत्र है, जीवात्मा की सुनो, परमात्मा तुम्हारी सुनेगा। अपनी जीवात्मा की सुनो, परमात्मा तुम्हारी सुनेगा। तुम एक चित्त दोगे, वो 1000 चित्त देगा। सीधी सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको। तो जो कह गए, मुझे अब ये क्लियर बता सकता हूं मैं ये बात,
जो हमारे गुरु कह गए थे ना, खोजो खोजो भीतर खोजो, अब समझ में आया किसे खोजने की बात करते थे वो। जीवात्मा को खोजो, क्या चाहती है, बस हो जाएगा काम। अब ये वाली बातें सुन के आपकी जीवात्मा क्या कह रही है? कुछ प्रसन्न हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है उसको, अच्छा लग रहा है, एक्सप्रेस कर रही है, कुछ नहीं? जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक्सप्रेस कर रही है। और देखो, यही तो है। किसी के जीवन में अगर कोई ऐसा मानव नहीं है ना जिसके सामने आप स्वतंत्र होकर आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो बेटर है यू शुड राइट समथिंग, कुछ लिखो, कुछ लिख लो, बात वहीं आ जाएगी। एक्सप्रेशन होना चाहिए, सोल को एक्सप्रेशन चाहिए, वरना उसका दम घुट जाता है और फिर वो विकृतियों के रूप में मानव की चेतना में दिखाई देता है। विकृतियां, अनेकों विकृतियों के रूप में भरी हुई है मानव की चेतना। और सोल की सुनने की कोई बड़ी समस्या नहीं है, आसानी से आपके ही भीतर है, कुछ आपको करना ही नहीं है। एक नया पहलू उजागर हुआ है, कुछ कैसा लग रहा है ये पहलू? वो इक्वेशन सॉल्व जैसा लग रहा है, हैं? इक्वेशन सॉल्व जैसा लग रहा है इक्वेशन फिर सॉल्व से। जैसा लग रहा है, यस। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, एक तो मानव की समस्या ये है कि अपनी सोल की सुनता नहीं, कभी भी कभी नहीं सुनता, इसलिए तो दुखी है। जो भी दुखी आत्मा है वो वही है जो सोल की नहीं सुनते, पहली बात। क्योंकि वो जो दुख है वो सोल का ही दुख है, उसके अंदर किसी और का दुख नहीं है, पहली बात। दूसरी, अगर सुन भी लेते हैं तो उसका हल नहीं निकालते, बल्कि उसे डपट देते हैं, है नहीं, ये गलत है, वो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो बेचारा वो दबा, हमारा सोल जो है दबा कुचला सा रह जाता है। वो कह रहा है अंदर से, मत सुन, अगले जन्म में झेलियो फिर, या तो इसी जन्म में सुन सुना ले, तेरी भी जान छूट जाएगी, मेरी भी जान छूट जाएगी, वरना चल अगले जन्म तक लेके घसीटूंगा तेरे को, नहीं सुन मेरी, अगले जन्म में जाइयो। अब बताओ, हमारी बहन ने अभी बोला था, हमारी बहन ने भी कहा ना, इम्प्योर डिजायर। अब बताओ, इम्प्योर डिजायर का मतलब क्या है यहाँ पर? अब थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझ सकते हो। किताबी बातें। हाँ, व्हाट इज इम्प्योर डिजायर नाउ? वो सारी बातें जो सोल को, सोल के से संबंध नहीं रखती, वो सारी चीजें जो सोल से संबंध नहीं रखती वो सारी इम्प्योर डिजायर है, और जो सोल से संबंध रखती है सारी प्योर डिजायर है, ऐसे समझ लो। क्लैरिटी आ गई? सरल हो गई बात समझने के लिए, प्योर डिजायर और इम्प्योर डिजायर क्या होती है। अब हम देसी भाषा में कहें, भगवान को पाना प्योर डिजायर है, शिव माता ही ने कहा, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा, पर इसमें एक हिडन फैक्ट है कि भाई भगवान को पाओगे कैसे, जरिया कौन है भगवान को पाने का? अगर जरिए को आप छोड़ दोगे तो भगवान को कैसे पाओगे? और जरिया क्या है? सोल। उसके बिना कैसे पाओगे भगवान को? भगवान तक पहुंचाएगी कैसे? अब सोल को तो कर रखा है आपने इग्नोर, लगे पड़े हो ध्यान करने में, और लगे पड़े हो वाइब्रेशन देखने में और चक्र देखने में, ठीक, लगे पड़े हो अपनी पूरी दुनिया भर की कर्म कांड और ये और वो और ये मान्यताओं में लगे पड़े हो, अंदर उसे बांध रखा अपने आप को, कैसे पालोगे भगवान को, मुझे बता दो। The desires which belong to soul is all pure, all pure.
ऑल प्योर डिजायर्स। अब ये सवाल, एक तीसरा सवाल उठेगा, भाई हमें कैसे पता लगेगा कि प्योर क्या है और इम्प्योर क्या है? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? कोई बताएगा कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम प्योर और इम्प्योर का? हमारी जीवात्मा जिससे खुश हो रही है वो प्योर डिजायर है। हाँ बहन, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? आप कैसे जानोगे कि आपकी जीवात्मा खुश है? आनंद मिलेगा। परफेक्ट आंसर। आनंद, जिस चीज में आनंद आ रहा है वही प्योर डिजायर है। हकीकत ये है, आनंद अंदर एक, जैसे अब खाते हैं ना, जैसे को आपने पिपरमिंट वाला या कोई ऐसी चीज खा ली, पान खा लिया बड़ा टेस्टी सा। मैं तो खाता नहीं, लेकिन सुना है मैंने, बड़ा मजा आता है पान खाने वालों को। एकदम उनके अंदर तरावट सी आ जाती है। कुछ गुलकंद वाला पान खा लेते हैं बहुत से लोग, तरावट सी आ गई, ऐसे ऐसे ठंडक सी पड़ गई अंदर। ये आनंद है, और हृदय उसमें साथ दे रहा है आपका। जब भी आनंद की अनुभूति होगी, हृदय गदगद हो रहा होगा, गदगद। ये तो आसानी से समझ में आ जाएगी, हृदय की फीलिंग हमें समझ में आ सकती है। सोल की फीलिंग नहीं समझ में आ रही है हमें, क्योंकि हमने तो उसे दबा दबू के कोठरी में बैठा रखा है, बंद करके ताला मार दिया उस पे। मान्यताओं का ताला, एजम्पशंस का ताला, कंडीशनिंग का ताला, रीति रिवाजों का ताला, नियम कानून का ताला मार दिया सोल को कोठरी में बैठाकर। लेकिन जो ये गदगद होता हृदय है, ये आपको आनंद की सूचना दे रहा है कि ये आनंद आपको मिल रहा है। इससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये प्योर डिजायर है। बिल्कुल ये होता है। नहीं? हाँ हाँ भैया, ये झंकृत होता है हृदय। मतलब आप उस क्षण में इतने, आपको ना पास्ट याद आता है, फ्यूचर कुछ नहीं, बहुत ज्यादा आप एक्चुअल में पूरा का पूरा वो विद इन वो प्रेजेंट में होते हो। वो भी ऐसी चीज जब अब समझ पा रही हूँ कि वो सोल का था, वो पूरी हुई और वो आनंदित दिल से खुश होता है, जैसे गा रहा हो, कुछ हृदय गा रहा हो, ऐसा फीलिंग। बहुत कुछ, वो कुछ चीज को देख के भी हो सकता है, किसी से मिल के भी हो सकता है, था होता है, और कुछ करके भी हो सकता है, मतलब कुछ भी लग रहा है ऐसा। समझ में आ रहा है बहुत सारा बात। आनंद का एक ही पहचान है, हृदय का गदगद होना। हृदय और में इंडिकेशन आता है। तकनीकी रूप से आप सब जानते हो, मेडिटेशन से आप समझ ही गए कि तकनीकी रूप से आनंद कैसे अभिव्यक्त होता है। जब हृदय खिंचने लगता है, वैक्यूम बनाता है, वो भी एक आनंद का एक पहचान है कि हमें आनंद आ रहा है। आज क्लैरिटी आई प्योरिटी और इम्प्योरिटी में? महसूस हुआ थोड़ा? हाँ, इतना महसूस हुआ कि लगा कि संसार में भी बहुत प्योरिटी है। है। वरना हम ये वरना हम मान्यताओं के चक्कर में पड़कर हम कितनी घृणा और कितनी घृणा का प्रसार खुद ही कर रहे थे सबके बीच में। हाँ बहन, सुमेधा बहन कुछ कह रहे थे आप? भैया ये जो अगर जैसे एंटी ह्यूमन, एंटी गॉड या एंटी नेचर एक्टिविटीज होते हैं तो उससे भी तो हमारी जीवात्मा दुखी होती है ना। वो तो कहने वाली बात है ही नहीं। तो जैसे अगर हमने कुछ ऐसा देखा जो एकदम बहुत ज्यादा एंटी ह्यूमन काम हो रहा है, पर हम अपने कैपेसिटी में एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, या अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमारी सुनी नहीं जा रही, या अगर मत या सुनने दो। मतलब और ज्यादा। कोई नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, आप क्रोध करके दिखा दो, आप बोल के दिखा दो, आप लिख दो। वो तो सुन रहा है ना, जिसने संसार बनाया। बस हमें वहीं तक तो पहुंचानी है, हमें किसी इंसान तक थोड़ी बात पहुंचानी है खाली। हम किसी भी हम उसका क्या करें? विरोध करना चाहिए हमें गलत चीजों का। तीन चीजों के विरोध में जो हो रहा है, विरोध करें तो अपने आप वहां तक पहुंचेगी बात। वो
वहां पे हमारी सोल साथ है, तभी तो हम विरोध कर रहे हैं। ये सोल ही तो विरोध कर रही है, वो सोल ही तो हमारे माध्यम से विरोध प्रकट कर रही है। सोल को प्रकृति पसंद है, सोल को मानवता पसंद है, और परमात्मा का तो वो अंश है ही सोल। तो इसीलिए तो उसको एकदम प्रतिक्रिया करती है, अंदर उसके अंदर प्रतिक्रिया आती है, एकदम ज्वालाएं निकलती हैं हृदय से, धधकती हैं ज्वालाएं, क्यों? वो सोल का ही तो प्रतिकार है, सोल ही तो प्रतिकार कर रही है वो। और सोल का एक और टेम्परामेंट है, पीस, शांति प्रिय है सोल। अगर आपके अंदर ये भाव पनपने लगे हैं ना कि बस मुझे तो शांतिपूर्ण जगह रहना है, शांति वातावरण रहना है, अंदर शांति, तो आप समझ लेना आप सोल के सानिध्य में आ गए हो, आप सोल के साथ रहने लगे हो। क्योंकि सोल का स्वभाव है शांति, सोल का स्वभाव है प्रेम, सोल का स्वभाव है वात्सल्य। ये सारे दैवीय गुण सोल के हैं। जो माँ के गुण है ना, वही सोल के गुण है। मैंने आपको शायद बहुत पहले कुछ सेशन में कहा ना कि जीवात्मा परमेश्वरी का प्रतिनिधित्व करती है और आत्मा परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती है। ये कॉम्बो है, ये ट्विन फ्लेम है, जीवात्मा और आत्मा। ये अर्धनारीश्वर है, जीवात्मा और आत्मा। तो इसलिए सोल के अंदर मातृत्व के गुण मिलेंगे आप। और अगर माँ देखती है कि उसके बच्चे को कोई हानि पहुंचा रहा है, तो क्या करती है फिर? वो क्या करेगी? वो क्रोध करते हैं। क्रोध ही नहीं करेगी, मार ही डालेगी दूसरे को, अगर हानि अरे पहुंचानी वो तो। तो हाँ, सोल के अंदर भी वो क्रोध आता है कि ये क्या। अब सोल के अंदर क्रोध तो फिर भोलेनाथ जी का भी आ रहा है, उन्हीं का ही अंश है वो भी, दोनों चीजें मौजूद हैं। अब भोलेनाथ जी को लोग कहते हैं चुपचाप समाधि है, बैठे रहते हैं, यानी कि उनपे कुछ चीजें प्रभाव नहीं डालती, लेकिन तीन चीजें उनपे भी प्रभाव डालती हैं। कोई लोग प्रकृति की खिलाफत करे, मानवता की खिलाफत करे, और स्वयं इस रचनाकार की खिलाफत करें, तो उन्हें क्रोध आ जाता है, फिर वो उन्हें नेस्तनाबूद कर देते हैं। तो ये टेम्परामेंट आपकी सोल में भी झलकेगा। ये सोल कॉम्बो है, आत्मा और जीवात्मा का कॉम्बो से ही सोल पैदा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। दोनों चीजें मौजूद है उसके अंदर, आत्मा के भी गुण है और जीवात्मा के अपने गुण तो है ही। यानी कि मातृत्व और पितृत्व दोनों के गुण हैं सोल के अंदर, इसलिए सोल कभी प्रोटेक्ट भी करती है तो कभी प्रहार भी करती है। बहुत सारी चीजें हैं बारीकी से समझने के लिए। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे शांति नहीं मिलेगी, ये बात भी है, तब भी उसे संतुष्टि नहीं होगी। अगर आपने अत्याचार को सह लिया और देख लिया